बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, इसलिए सोच रहा हूँ थोड़ा सा ज्ञान की चर्चा हो जाए। तो देखिए, पहले ठाकुर जी की कृपा से एक बड़ा व्यक्ति आया कथा में। तो जब बड़ा व्यक्ति आता है तो लोग क्या करते हैं, खड़े होके आइए आइए आइए, आ गए। फिर एक ने दरी बिछाई, बैठिए, बैठ गया। अभी व्यास जी ने कथा शुरू नहीं किया था, कथा से पहले ही आ गया। वो भी आने वाला नहीं था। पत्नी ने कहा कि अब तक तो तुम कभी गए नहीं कथा में, ये घर के पास में हो रही है तो चले तो जाओ। तो कैसे भी कहने से आया। सबने कहा आइए, बैठिए, दरी बिछाई, अलग से बैठाया। बड़ा व्यक्ति था, उससे कौन ज्यादा बोले। वहीं जब दरी बिछाई ना, वो लेट गया, और लेटा तो फिर सो गया, नींद आ गई। अभी कथा शुरू नहीं हुई थी। व्यास जी ने कथा शुरू किया, कथा पूर्ण हो गई, सब चले गए। वही बचा था जो सोया था, और एक वो बचा था जिसकी दरी बिछी हुई थी कि उठे तो दरी ले जाऊं। तो उसने कहा, अब क्या मजबूरी में कहना पड़ा कि उठिए उठिए। उठा। पूछा कथा हो गई? हाँ कथा हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। पूरी कथा में सोया, बहुत आनंद आया। घर गया, पत्नी ने पूछा कथा सुने आए? बोले हाँ सुने आए। पर वहां तीन ही बात बोलते हैं कथा में। क्या? आइए, बैठिए, जाइए। तीन ही बात है, और कुछ नहीं। पत्नी समझदार थी, सब समझ गई। बोली कि ये तुम्हारे लिए मंत्र है, इसका जाप करते रहो, काम बन जाएगा। ये मंत्र है। समझ गया, अभिमानी व्यक्ति है, जाएगा नहीं दोबारा। अब रात में नींद ना आए। क्यों नींद ना आए? दिन भर तो सोया था कथा में 4 घंटा, तो नींद कहां से आए? मंत्र का जाप कर रहा था, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। इतने में रात को घर में घुसा चोर। तो इसने कहा आइए। चोर ने मन में सोचा कि पहचान लिया, पकड़वा देगा, बड़ा आदमी है। पहचान लिया, बोला बैठिए। चोर ने सोचा कि भागो, नहीं तो भलाई नहीं है। जैसे वो पीछे पैर किया जाने के लिए, भागने के लिए, तो बोला जाइए। समझ गया चोर कि अब ये छोड़ने वाला नहीं है। तो जितना माल चोरी किया था ना, सब ला करके चरणों में चढ़ा दिया। इसने लाइट जलाया, बोला कौन है भाई तू? चोर ने कहा काहे को हमसे कहलवाते हो, सब तो आप जानते ही हो, हमसे काहे को कहलवाते हो। चोर चरणों में सारा सामान चोरी कर रख करके चला गया। इसने मन में सोचा मंत्र इतने जल्दी सिद्ध हो गए, इतना जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया, हमें पता ही नहीं। पत्नी को बुलाया, पत्नी से कहा कि ये देखो कथा में बहुत बढ़िया मंत्र मिला था, अभी तो पूरी रात भी नहीं निकली है, मंत्र सिद्ध हो गया। ये देखो इतने आगे माल पानी यहां। पत्नी तो सब बात समझ गई, और पत्नी ने कहा कि सुनो, कथा से तुम झूठे शब्द लेकर के आए थे। जिस दिन कथा से सच्चे शब्द पकड़ लोगे ना, झूठे शब्दों से सच्चा चोर समर्पण कर दिया, और जिस दिन तुम सच्चे शब्द पकड़ लोगे, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सच्चे चोर समर्पण हो जाएंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। तो कथे का सच्चे शब्द ध्यान से उनको पकड़ो। एक राजा ने, ठाकुर जी की कृपा से, एक राजा ने
नारद जी से पूछा कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सरल तरीका। नारद जी कहते हैं कि 3 बातों का ध्यान कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कौन सी 3 बात? तो दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तये चतुष्टासु जनार्दनः। पहली बात बता रहे हैं दयाया सर्वभूतेषु। देखिए मनुष्येषु नहीं कहा है, सर्वभूतेषु कहा है, यानी सभी भूत प्राणी, चींटी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, मछली हो या बकरी हो, जो भी हो, सबके ऊपर दया करो। सर्वभूतेषु कहा है। इस बात को कपिल भगवान ने भी कहा है कि अहम सर्वभूतेषु भूतात्मा अवस्थिता, जो गंगा सागर में कपिल भगवान है। अहम सर्वभूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा तम वज्ञाय माम मर्त उर्तेर्च विडम्बनम। सब में मैं ही हूं। इनके जेब काटोगे और मंदिर के मूर्ति में पूजा करोगे ना तो न मन शांति मृच्छति, कभी मन में शांति नहीं मिलेगा। मंदिर अपनी जगह पे है, भगवान की पूजा तो करनी ही है, लेकिन ये मूर्तियां भगवान ने बनाई, इनकी जेब न काटो। कह दिया दयाया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करो। दया की शुद्ध परिभाषा होती है परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैसे रिपौ तथा आपन्निरक्षितव्यन्तो दया ईसा प्रकृतिता। परस्मिन् बंधु वर्गे वा, कोई आपका अपना हो या पराया हो, मैत्रे द्वैसे रिपौ तथा, आपसे मित्र भाव रखता हो, द्वैसे मतलब दुश्मन भाव रखता हो, और रिपौ मतलब कट्टर दुश्मन हो आपका, क्या करो? आपन निरक्षितव्यम, तो अपना मान के उसके ऊपर दया करो, कोई भेदभाव नहीं। ये दया की शुद्ध परिभाषा है। एक दृष्टांत और लीजिए, क्यों दया करनी चाहिए। राम जी वन में जा रहे थे, वशिष्ठ मुनि से कहा घर से वन में जा रहा हूं, घर के देवी देवताओं का पूजन नहीं कर पाऊंगा, इससे मैं वंचित हो जाऊंगा, ये वन में कैसे होगा? क्योंकि घर की देवी देवता का पूजन घर में ही होता है, वो बाहर नहीं होता। तो कैसे पूजन करूंगा? वहां पर वशिष्ठ मुनि ने राम से कहा, वाल्मीकि रामायण में, कि राम ये न केन प्राकारेण यस्य कस्यापि देहिनाम संतोषम जनयेत राम तदेव हरि पूजनम। ये न केन प्राकारेण मतलब जैसे भी, किसी भी प्रकार, यस्य कस्यापि देहिनाम किसी भी शरीरधारी को संतोषम जनेत आपने सुख पहुंचा दिया, राम तदेव हरि पूजनम, ये हरि का पूजन हो गया। यानी किसी भी जीव को, कुत्ता हो, सियार हो, चंडाल हो, बिलार हो, कुछ भी हो, अगर आपने उसको कुछ खिला दिया, सुख पहुंचा दिया, उसके मन को संतुष्टि मिल गई, ये हरि का पूजन हो गया। इसलिए दया या सर्वभूतेषु, सब जीवों पे दया करो, पहला सूत्र नारद जी दे रहे हैं। दूसरा संतुष्ट या येन केन वा, जीवन में जो भी मिला उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन गोस्वामी जी भी कहते, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब लोग दुखारी। कोई धनवान नहीं है, लगता है कि ये बहुत धनवान है, लेकिन जब अंदरूनी हालत देखोगे तो पता चलेगा इससे सुखी तो हम हैं। दुनिया में कोई धनवान नहीं,
बरसात हो रही है, आप अपने घर के सामने बाल्टी रख दो, लोटा रख दो, गिलास रख दो, बरसात में तीनों बर्तन लबालब जल से भर गया। अब गिलास बाल्टी को देख के कह रहा है कि मेघमंडलों ने इसमें कितना जल दिया और मेरे अंदर इतना ही जल है। तो गिलास का कहना गलत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पात्र छोटा है, बाल्टी का पात्र बड़ा है। मेघमंडल तो सबको बराबर दिया, लेकिन तुम्हारी पात्र जो छोटा है ना, इसको बढ़ाओ, अपनी पात्रता बढ़ाओ। देने वाला खूब दे रहा है। साइकिल वाला कहता है कि मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल वाला कहता है कार नहीं है, कार वाला कहता है पता नहीं क्या क्या कहता है, इतना तो हमें पता भी नहीं। लेकिन उनको भी देखो जिनके पास साइकिल तो साइकिल है, साइकिल चलाने के लिए पैर भी नहीं है, वो कितना गरीब है। जब अपने से नीचे झांक करके देखोगे तो पता चलेगा कि हमारे नीचे करोड़ों हैं और ठाकुर जी ने आपको करोड़ों के ऊपर बिठा रखा है। इसलिए संतुष्ट आइए न की नमा। दूसरी बात, तीसरी बात बता रहे हैं कि सर्वे इंद्रियों पशांतया, जो 10 इंद्रियां हैं ना शरीर में, कान आजकल सुनने के लिए जो मर्जी का, क्या सुनते हैं आप खुद विचार करिए, क्या देखते हैं आप खुद विचार करिए, क्या देखते हैं इंद्रियों से, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, खुद विचार कर लीजिए। लोग कहते भी हैं नजर को सुधारो, न जाने भगवान किस भेष में आ जाए। तो जिस दृष्टि से आप दुनिया के लोगों को देखते हैं, उसी दृष्टि से अगर इसी में कोई आकर के भगवान बैठा हो तो आप उसे किस दृष्टि से देखेंगे, खुद विचार करिए। जिस दृष्टि से आप दुनिया को देखते हैं ना, उसी दृष्टि से उस ईश्वर को भी देखिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए दृष्टि को सुधारो, इंद्रियों को संयम में रखो। देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, इनमें हरदम संयम के कोरे परे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये शरीर रथ है, इसमें 10 इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, आत्मा बाण है और परमात्मा लक्ष्य है। ऐसी अनुसंधान करो कि आत्मा सीधा परमात्मा से लगे। ऐसा नहीं कि इस रथ को घोड़े ले जाकर के ऐसे खड्डे में डाले कि सारा जीवन निकलना मुश्किल हो जाए। इसलिए इंद्रियों को बस में रखो। 3 प्रकार की बातें बताई है, भगवान जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे। तत्तुस्य तासु जनार्दना, इन 3 बातों का ध्यान कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नारद जी का यह उपदेश है। राधे राधे। आगे ठाकुर जी की कृपा से भगवान किसको कहते हैं ये हम आपको बताना चाहते हैं। बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आजकल की कथाओं में ज्यादा गा बजा करके, थोड़ी कथा हुई झमाझम पैड बजना शुरू हो गए, नाचना गाना शुरू हो गया, कथा का तो पता नहीं कथा क्या हुई। भगवान किसको कहते हैं? आजकल तो कोई किसी को भगवान मान लेता है। पता नहीं किस किस मुर्दे की फोटो ला करके लोग रख लेते हैं और भगवान मान के पूजना शुरू कर देते हैं। भगवान की परिभाषा सुन लीजिए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, जो असंभव को भी संभव कर दे उसको कहते हैं ईश्वर। कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने दिखाया कि भगवान की सत्ता क्या होती है। असंभव को संभव कृष्ण ने करके दिखाया। क्या? गुरु पुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजन मशासन पुरस्कृता। शांतिपुनी मुनि के मरे हुए बेटे को जमराज के यहां से प्राण लेकर के और शरीर बनाकर जिंदा करके अपने गुरु को गुरुदक्षिणा में दिया था। असंभव को संभव कृष्ण अवतार में कृष्ण ने किया था। इसलिए एते चास्कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं
कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, लेकिन भगवान कृष्ण का पूर्ण रूप से ईश्वर का अवतार है। ईश्वर की परिभाषा विष्णु पुराण में लिखा गया है कि उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेद्यम विद्याम अविद्याम च सावच्यो भगवान इति। अभी तक जितने उत्पत्ति प्रलयम चैव, अभी तक जितने उत्पत्ति मतलब सृष्टि बनी है और जितने प्रलय हुए हैं, आगे कह रहे हैं कि भूता नाम अगतिम गतिम, हम सब लोग भूत प्राणी हैं। अगतिम गतिम का मतलब होता है कि हमारे आपके अनंत अनंत जन्मों को, अनंत अनंत जन्म के कर्मों को और अनंत अनंत जन्म के कर्म के फलों को जो प्रत्यक्ष देखता हो उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के 6 गुण बताए हैं विष्णु पुराण में, लेकिन 6 गुण किसने अपने जन्म में प्रकट करके दिखाया? 6 गुण ईश्वर का क्या है? ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर और तेज। अब आप इस साधारण भाषा से समझ लीजिए कि जिसमें 6 गुण है वो ईश्वर है, बाकी नहीं। 6 गुण किसमें है? कौन से गुण है वो देखिए। पहला है ज्ञान, तो कृष्ण अवतार में भगवान का ज्ञान देख लीजिए। गीता के 700 श्लोक हैं जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने 1 घंटे में सुनाया था। इतना बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं। आज भी पूरे विश्व में कोई पुस्तक, कोई पुराण पढ़ी जाने वाली है तो वो गीता है, और गीता के रहस्य को आज भी शाब्दिक अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। ये भगवान का ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं। दूसरा शक्ति। शक्ति देखना है तो कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण की शक्ति देख लीजिए। 1 दिन का बालक और 6 कोस की पुतना को वो बालक ने मार दिया। 1 दिन का बच्चा। त्रिगपूत अंतर दुर्वान चूर्णामास राजेंद्र महदासित भूतम। त्रिगपूत, 6 कोस में पुतना का शरीर गिरा था और इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पुतना को 1 दिन का बच्चा मारा। इतना शक्ति किसी के पास नहीं। तीसरा बल देखना है तो कृष्ण का बल देख लीजिए। 7 वर्ष के कन्हैया, 7 वर्ष का गोवर्धन पर्वत और कार्तिक के महीना में तृतीया से नवमी तक 7 दिन तक ही 1 उंगली पर धारण करके रखा था। इतना बल भी किसी के पास नहीं। और भगवान का चौथा गुण है ऐश्वर्य। जैसे सोने की लंका थी ना, वैसे ही सोने की द्वारका थी, और उसमें भगवान कृष्ण 16,108 अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। इतना बड़ा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं। 5वां गुण है भगवान का वीर्य। वीर कहते हैं पराक्रम को। जो लाखों दुश्मनों के बीच में अकेला युद्ध के मैदान में उतर जाए उसे कहते हैं पराक्रम। रुक्मिणी का विवाह तय हुआ था शिशुपाल से। इतनी सेनाएं लगी थी, सबके बीच में कन्हैया आए और सबके बीच से पानी ग्रहण करके ले गए। इतना बड़ा पराक्रम भी किसी के पास नहीं, वीरता नहीं। और छठा भगवान का गुण है तेज। तेज एक अग्नि का नाम भी है, तेज। और अग्नि से तेज कुछ भी नहीं। और अग्नि को जो खा जाए, पी जाए, उसमें कितना तेज होगा आप विचार करिए। भगवान ने आग को कृष्णावतार में पी लिया। कहां? जब दवानल लगे थे। दवानल कहते हैं वन की आग को। तो वन में जब आग लगी थी, चारों तरफ से वृंदावन को घेर लिया था आग ने। सब जाकर के कृष्ण से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की और भगवान उस आग को पी गए। भगवान के लिए आग पीना मुश्किल नहीं। क्यों? लिखा भी गया है ब्राह्मणों अच्छा मुखमासी मुखाद अग्नि रजायत। ब्राह्मण और अग्नि ये दोनों भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं, और इन्हीं दोनों मुखों से भगवान को भोजन भी कराया जाता है। भगवान को मुख्य भोजन कराने का रास्ता है ब्राह्मण पहला, और दूसरा है अग्नि। ब्राह्मण के पेट में आहा और अग्नि में स्वाहा, दोनों से भगवान तृप्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं पंडित जी महाराज बड़े माल छानते हैं। अरे पंडित जी तो खाते हैं तो पता नहीं चलता खाए तो गया का। हाँ?
अग्नि भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हवन में जो स्वाहा करते हैं भगवान को भोजन दिया जाता है। बहुत लोग तो लेके आते हैं पता नहीं क्या क्या घी, सारे डुप्लीकेट। अरे डालो तो बढ़िया खिलाओ ना, हवन से भगवान को तृप्त किया जाता है। बढ़िया सामग्री डालो उसमें। हवन में हवन का मुख्य सामान होता है चावल कच्चा बिना टुटका, दूसरा गुड़, तिल, देसी घी, गुड़ भी है साथ में। ये हवन के मुख्य। और जौ, देखिए 5 सामान मुख्य है, तिल, जौ, देसी घी, कच्चा चावल और गुड़, यही हवन का मुख्य सामान। बाकी तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए डालते हैं, और बाकी अगर कुछ मंत्र की सिद्धि, कुछ सिद्धि करनी है तो अलग से डालो, लेकिन हवन। तो ये भगवान के 6 गुण हैं, जिसमें ये 6 गुण है वही भगवान है। ये भगवान की परिभाषा है। बोलिए राधे राधे। अब आइए, परीक्षित को कथा सुनाया। यहां आगे भगवान ने मन में विचार किया कि हमारा जदुवंशी 56 करोड़ हो गया है, और पृथ्वी का तो सारे भार हमने उतार दिया, और ये 56 करोड़ जदुवंशी, ये जदू को लोग जो बहुत लोग कहते हैं जादव, ये जदू नाम है उनका। जादव तो नंद बाबा थे, जदू क्षत्रिय हैं। इस वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो कृष्ण ने सोचा कि जदुवंशी 56 करोड़ है, पृथ्वी के सबसे बड़े भार तो यही है। तो भगवान ने अपने कुल को भी नहीं छोड़ा, उसको भी नाश